आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। इस चैनल में दी गई हुई प्रत्येक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है साधकों के लिए। जो जानकारियाँ यहाँ पे मिल रही हैं साधकों के लिए, जो कि साधना के प्रारंभ में, साधना के मध्य में और साधना के बाद में जो भी आवश्यक हो वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये सारी जानकारियाँ एक जगह, इतनी सारी जानकारियाँ आपको अन्यत्र और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। अगर इसको कहीं पूरी तरह से सारी चीज़ों को जो भी साधक देख रहे होंगे तो उनको अपने साधनात्मक जो दृष्टिकोण है उसमें व्यापक परिवर्तन उनको महसूस होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी उनको साधना में विशेष रूप से जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करने के जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती हैं उन पॉइंट्स को भी पता चलेगा और उनको क्या चीज़ उनको अपडेट करनी चाहिए अपनी साधना में, वो भी उनको चीज़ें जानकारियाँ मिलेंगी। इस तरीके के जो चैनल है, ये इस तरीके की सारी जानकारियाँ आपको एक जगह में मिलना, यही एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे कि सारी चीज़ों को एक साथ समझने की एक दृष्टि का भी विकास होगा। ये सब बातें आप जब वीडियोस को देखेंगे तब इन बातों को ज़्यादा गंभीरता से भी समझेंगे। जो लोग गंभीर साधक हैं और गंभीरता से विषय को, साधनात्मक विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो, तो उनको उसमें विशेष रूप से मदद मिलेगी। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो हैं मिल जा रही हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए और अनावश्यक भी हैं और वो भटकाने वाली भी हैं। उनमें लोग साधक फंस जाते हैं और जो जिधर उनको जाना चाहिए उधर नहीं जाते हैं। तो वो भी उस हिसाब से भी इसमें मदद मिलेगी इन वीडियोस के माध्यम से। अब मैंने इसकी जो थंबनेल में आप देखिएगा कि मैंने पहले भी एक एक पॉइंट्स में जहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बार सभी लोगों का सशक्तिकरण। ये इसलिए है कि ये चैनल बनाने का ये है कि साधनात्मक रूप से यदि सोसाइटी में अधिक से अधिक, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही सही तरीके से साधना करने लग जाएं तो उनका अपने जीवन में जो परिवर्तन होगा वो तो होगा ही, साथ साथ जब समाज में भी परिवर्तन उसी तरीके से ही आ पाएगा ही। अगर जिसको कहते हैं कि समस्याएं बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, विकराल रूप लेती जा रही हों, तो आप ये समझ लीजिए, एक मैंने वीडियो बनाया भी है कि इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं साधक। तो अगर विकराल रूप लेती चली जा रही हो तो उसमें स्वयं में साधक ही अपने आप मदद कर पाएगा, बाकी कोई भी बाहर का कोई भी आदमी मदद नहीं कर सकता। साधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है। अगर साधना के रहस्य की बात करी जाए, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि साधक स्वयं अपनी मदद कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता उसकी मदद। क्योंकि वो अपने अंदर जब साधना करेगा तो वो दिव्य शक्तियों से, जो भी ब्रह्मांड में है उन सारी शक्तियों से जुड़ेगा वो, और तब उसके द्वारा वो अपनी उन शक्तियों के माध्यम से उसको जो भी मदद मिलेगी उससे अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए समाधि की तरफ चला जाएगा। अब ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो हर शक्ति से जुड़ना आवश्यक भी नहीं है और डेंजरस भी होता है, खतरनाक भी होता है हर तरीके की शक्तियों से जुड़ जाना बिना जाने बूझे। तो उसके लिए कौन सी शक्तियों से जुड़ना चाहिए, तो उसके लिए जो है हमारे सामने जो भी शास्त्र हैं, वेद संहिताएँ हैं, इन सारी चीज़ों में देखना चाहिए। ये जो इनमें जो शक्तियाँ दी हुई हैं उनसे ही हमको जुड़ना चाहिए। बाकी को अंधेरे में तीर मारने से कोई फ़ायदा नहीं, उसे जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो ये कि साधना करने से जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही साधना करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके द्वारा समाज में भी परिवर्तन आएगा, वो रियल परिवर्तन आएगा और वास्तविक होगा और इरिवर्सिबल होगा। वो नीचे वापस नहीं जाएगा, फिर वो ऊपर ही की तरफ बढ़ता चला जाएगा। गति जो होगी ऊपर ही की तरफ जाएगी, विकास की गति जो कोई जिसको कहते हैं वो उसी तरफ ऊपर ही की तरफ जाएगी। बाकी किसी के सामने हाथ जोड़ना, किसी से व्यक्ति से किसी उम्मीद करना, किसी से कोई कुछ कर देगा, कोई हमारे लिए बहुत स्वर्ग की रचना कर देगा, तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय आप असुर वाली प्लेस देखिएगा कि इस समय किसका चल रहा है। यहाँ पे किसी से बाहर दृष्टि डाल के वहाँ से हमको सोचना कि हमारे जीवन में कोई बाहर से कोई आएगा व्यक्ति और हमारे लिए कोई मसीहा की तरीके से आएगा, हमारे लिए परिवर्तन कर देगा, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, किसने परिवर्तन कर दिया, क्या कर दिया। व्यक्ति ने परिवर्तन तभी करा होगा अपने जीवन में जब स्वयं में परिवर्तन करेगा और साधनात्मक रूप से ज़्यादा जाएगा तो वो परिवर्तन कर ले जाएगा। इसी उद्देश्य से ही मैं ये वीडियोस को भी बना रहा हूँ। बनाने का मकसद ये है मेरा कि
साधनात्मक सारी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक जो भी सटीक जानकारियाँ पहुँच जाएँ, प्रामाणिक जानकारियाँ पहुँच जाएँ, जिससे वो लोग स्वयं में उस चीज़ से अपने आप में डिसीजन ले पाएँ, उसको जानते हुए। कोई सी व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। मैं भी यहाँ पे जो बता रहा हूँ कोई आवश्यक नहीं है कि मैं अमर तो हूँ नहीं कि मैं जो हूँ हमेशा रहूँगा, और मैं जितनी जानकारियाँ दे रहा हूँ वो जानकारियाँ जब तक हैं लोगों के सामने, और उसको उससे जितना भी उपयोग वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इस ज्ञान को समझें। वेद जैसे वेद है, वेद क्या है? वेद ज्ञान की चीज़ है। वेद किसने लिखा है? तो मैंने वेदों के परिचय में बताया हुआ है कि वेद का कोई ऑथर नहीं है। वो ऋषियों ने जो उनकी वाणियाँ उनको एक जगह में रख दिया गया है, बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात क्यों करें? एक केवल व्यक्ति रह जाता है विशेष रूप से, वो भी साधनात्मक ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद में मिलता है, वो होता है सच्चे गुरु। सच्चे गुरु मिलना वो तभी आएगा जब सच्चा कोई शिष्य बनेगा, पात्रता इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी, विकसित हो जाएगी, तभी मिलेगा उसको। वो बहुत बात की बात होती है। तो प्रारंभ रूप में प्रारंभिक साधक के सामने तो सच्चे गुरु मिलना नहीं है उसको, तो भटकने का चांस बहुत ज़्यादा खतरा रहता है उसको। इसलिए शास्त्रों के द्वारा जो प्रामाणिक जानकारियाँ वो अगर पता चल जाए, उन्हीं के सारे चलना चाहिए। तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है। तो वही ज्ञान को समझ के उसी दृष्टि से समझना है। मैं जो हूँ अब इस वाले इतनी बैकग्राउंड मैंने इसलिए भी बताया कि जो मैं आपको अब वीडियो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो का जो टाइटल है ये है श्री यंत्र रहस्य भाग 1, 9 चक्र श्री विद्या विश्व सृष्टि रहस्य। अब श्री यंत्र के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको उसकी इम्पोर्टेंस जब बताऊँगा समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि ये साधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि जो इतनी साधनाएं हैं, जैसे कि घर में अगर वेदों के मंत्रों के उच्चारण हो रहे हों, सही तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण हो रहे हों, श्रीयंत्र घर में रखा हुआ हो, हवन इत्यादि होते रहे हों, रेगुलरली हो रहे हों, तो आप यकीन मानिए कि उस घर में जो वास्तु दोष से लेके ये दोष वो दोष जितने भी असंख्य दोष हैं, सब धीमे धीमे करके सब समाप्त हो जाएंगे। घर से समाप्त हो जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो अपने आप में उन्नति हो जाएगी। उन्नति नहीं होने का मतलब यह है कि परेशानी आने का मतलब यह है कि कोई हाहाकार मचा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर लें, इसका मतलब कहीं गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वो यही हो रही है कि गलत साधनाएं सेलेक्ट कर ली जा रही हैं, भूत पिशाचों की प्रेतों की चल रही हैं, लोग तांत्रिक प्रयोग एक दूसरे पे करवा रहे हैं, जान मारने के लिए मारण प्रयोग करवा रहे हैं, जगह जगह पता नहीं कौन कौन से देवता ढूंढ रहे हैं जो कि जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे। उस तरीके से चल रहा है, और ऐसी ऐसी साधना की विधियाँ, ध्यान की विधियाँ निकाल के ला रहे हैं जिनको न सर है न पैर है, इनकी प्रामाणिकता की मालूम ही नहीं है। ये सब जब होगा तो आदमी ऊपर के बजाय नीचे खिसकता जाएगा। तो मैं ये जो साधना बता रहा हूँ ये ऐसी साधना है, ये मतलब ऐसा समझ लें हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको जब भी बताऊँगा आपको, तो आपको और विशेष रूप समझ में आ जाएगा। इतने सब होने से ही, जैसे कहते हैं बीज बोना है, सही बीज आप बो देंगे तो वो वृक्ष उसी हिसाब से बनेगा। आम का अगर हम पौधा लगाएंगे तो आम का वृक्ष बनेगा, अब बबूल का लगाएंगे तो बबूल का पौधा वृक्ष बनेगा। उसी तरह से अगर हम श्रीयंत्र घर में रखते हैं और हम उसकी साधना उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। ये भी आपको समझ में आने वाला है इस बातों से, जो मेरी चर्चा आगे आएगी। अब मैंने ये जो श्री यंत्र रहस्य भाग 1 का वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नंबर है 219, और इसमें आपको श्री यंत्र रहस्य के नाम से प्लेलिस्ट में भी मैं डाल दूंगा इसमें, जो कि ये भाग 1 है, तो भाग 2, 3 भी आएंगे आगे भी, ये और जो भी मुझे जानकारी आपको देनी होगी वो उसी हिसाब से मैं डालूंगा इसमें। तो इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो श्रीयंत्र जो के रहस्य बहुत सारे आपको पता चलेंगे, क्योंकि श्रीयंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में एक वीडियो के अंदर में, 2 वीडियो में इसको सारी बातों को समेटना संभव ही नहीं है। तो मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ यहाँ पे। श्रीयंत्र रहस्य भाग 1, 9 चक्र श्री विद्या विश्व सृष्टि रहस्य। तो श्री विद्या ये जो है क्या चीज़ है, ये जो है जो महाविद्याओं में जो त्रिपुर सुंदरी महाविद्या है उनका ये रूप है। ये उनकी साधना को श्री विद्या ही कहा जाता है। जो भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं उनकी जो उपासना को श्री विद्या कहा जाता है। इनका पूजन करने का जो यंत्र होता है उसको श्री यंत्र कहते हैं या श्री चक्र भी कहते हैं उसे। इस इम्पोर्टेंस क्या है श्री यंत्र की, या
इसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब इसका स्ट्रक्चर से भी समझ में अभी आगे बताऊंगा आपको। इसका स्ट्रक्चर आप जब भी देखेंगे इसको, तो इसमें विशेष बात यह है कि इसके द्वारा सभी देवताओं की पूजन किया जा सकता है, और इसीलिए इस ये श्री यंत्र को यंत्रराज या चक्रराज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे देवी देवताओं का पूजन इसके द्वारा किया जा सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जो शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा जो है अपने सभी पीठों में करी थी, जो कि वेदों के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। और देखिए, उन्होंने श्रीयंत्र की स्थापना जो है अपने सभी मठों में करी। तो श्रीयंत्र, चूँकि ये मतलब तांत्रिक ग्रंथों के में इम्पोर्टेंट यंत्र माना जाता है, तो उन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया। वेदों के ऊपर तो अथॉरिटी थे, कितने उपनिषद में उनकी भाष्य हैं, और साथ में देखिए उन्होंने जो तंत्र शास्त्र था वहाँ से उन्होंने श्री विद्या और श्री यंत्र की जो उन्होंने श्री विद्या के द्वारा उपासना करी, और श्री यंत्र की भी उन्होंने प्रतिष्ठा करी अपने सभी पीठों में। ये इम्पोर्टेंस है इसकी। ये जो है श्री यंत्र होता है, ये सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को उद्घाटित करता है, और श्री यंत्र जो है ये पराशक्ति का प्रतीक है। श्री यंत्र का रहस्य क्या है समझने के लिए, ये तो मैं आपको जो जनरल बातें बता रहा हूँ आपको। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी शास्त्र को समझना हो तो आपको उसको करना पड़ेगा। केवल उसको बुक से पढ़ के ऊपर कोई टिप्पणी पढ़ के इधर उधर से काम चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई समझ में भी नहीं आएगा, बहुत गहराई में तो जाएगा ही नहीं कोई व्यक्ति, क्योंकि तीव्र साधना द्वारा ही तत्व जो है ज्ञान मिलता है। ये मैंने शिवलिंग रहस्य भाग 1 भाग 2 में भी बातें बताई हुई हैं। तो इसके रहस्य को समझना है तो इसकी साधना करनी आवश्यक है। साधना में वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि साधना के जो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं ये, लेकिन श्रीयंत्र की जो है कि अगर ब्रह्म रूप से उपासना करी जाए तो इससे मुक्ति मिलती है, इसकी इम्पोर्टेंस है। और श्रीयंत्र जो है दिव्य माँ की दिव्य लीला को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी उपासना से दिव्य माँ की सूक्ष्म क्रियाओं को समझने की बुद्धि जो है विकसित होती है। साधक के लिए जो है श्रीयंत्र इष्ट देव की साक्षात मूर्ति है, जो भी उसके इष्ट देव हो, जो भी हो, जो मैंने बताया इसके पहले कि ये इसके द्वारा सभी देवी देवताओं का पूजन किया जा सकता है। इसलिए श्री यंत्र के पूजन द्वारा अपने इष्ट देव से जो तादाम्य है यानी कनेक्शन है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्री यंत्र का पूजन प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य एवं ये जो है मतलब जो साधनाओं में सर्वोपरि साधना मानी जाती है, शक्ति साधना में अगर बात करी जाए तो। श्री यंत्र जो है दिव्य माँ पर की जो है ये दिव्यमानी परम शक्ति द्वारा बनाए गई जो संपूर्ण रचना का निरूपण करता है। जो स्थूल वायु दृष्टि और सूक्ष्म अंतर सृष्टि दोनों की अभिव्यक्ति जो है वो श्री यंत्र द्वारा होती है। अब श्री यंत्र का 2 प्रकार का वर्णन होता है, एक षष्ठी क्रम होता है और एक लय क्रम होता है। सृष्टि क्रम मतलब संसार की रचना होते चले जाना, और लय क्रम मतलब वापस संसार से वापस बिंदु रूप में पहुंच जाना, ऐसा समझना चाहिए। तो जो इसका जब आप कभी भी इसका यंत्र का रूप देखेंगे तो उसके बीच में एक बिंदु होगा, फिर उसके सबसे अंदर में एक बिंदु होगा, और उसके सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको भूपुर कहते हैं। तो सृष्टि क्रम में क्या होगा, बिंदु से प्रारंभ करते हैं और वहाँ से बाहर यानी भूपुर तक की यात्रा करते हैं। इसके द्वारा पूरी दिव्य माँ ने जो रचना करी वो समझ में आने लग जाती है। अभी आगे उसको और स्पष्ट होगा ये। उसी तरह इसका रिवर्स करेंगे, लय क्रम में साधना करेंगे अगर श्री यंत्र की, तो क्या होगा, बाहर से यानी भूपुर से प्रारंभ करेंगे और बिंदु तक की यात्रा करेंगे। अब श्री यंत्र में एक चीज़ और भी है, श्री यंत्र में जो है अगर हम बाहर से देखें तो भूपुर से लेकर बिंदु तक 9 चक्र कहलाएंगे, और प्रत्येक चक्र जो होंगे वो एक मानसिक दशा का एक निरूपण करता है, या जागृत से लेकर मोक्ष पर्यंत तक दशाओं का वर्णन करता है। इसके बारे में अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा। इसकी जो चक्र शक्तियाँ हैं वो मन की सारी वृत्तियाँ हैं। तब इसको मन की जो वृत्तियों से और मानसिक दशा से कैसे प्रत्येक चक्र को जोड़ा जाए, ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे किसी वीडियो में मैं देखूंगा इसको। श्री यंत्र साधना द्वारा जो होता है
इसके द्वारा बंधन युक्त संसार से मुक्ति पाई जा सकती है। ये मतलब ये है इस चीज़ का। अब श्रीयंत्र के जो बिंदु से भूपुर तक के जो 9 चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसके लिए एक सबसे जो जो मेन बिंदु होगा उसमें एक उसको महाबिंदु कहेंगे, वो पराचक्र होता है। पराचक्र महाबिंदु, उसके बाद फिर जो अब उसी का एक पार्ट होगा, एक बिंदु। अब यहाँ से अब बिंदु से लेके भूपुर तक 9 चक्र समझिए, उनका एक एक चक्र का मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। बैंदव जो पहला चक्र होगा उसको बिंदु कहेंगे, उसको बैंदवपुर कहेंगे। ये सर्वानंदमय चक्र के नाम से होता है और ये मूल स्पंदन शक्ति होती है ये। और ये बेसिकली जो माँ दुर्गा हैं उनका परम भाव का रूप में है समझें। और त्रिपुर सुंदरी और उनके अंग रूप मूल 16 यहाँ से प्रवाह, ये कलाएँ यहाँ से, इनको इस बिंदु में मानना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा चक्र होगा उसको त्रिकोण वाला चक्र कहेंगे और उसको सर्व सिद्धि प्रद चक्र भी कहते हैं, उसको श्री भाव भी कहते हैं। और इसमें 3 शक्तियाँ मेन हैं। एक कामेश्वरी शक्ति, इसको रुद्र कहते हैं, वज्रेश्वरी शक्ति इसको विष्णु कहते हैं, और भग मालिनी शक्ति इसको ब्रह्मा कहते हैं। इसके बाद तीसरा वाला जो चक्र आया उसका नाम है अष्टार या अष्टकोण चक्र, इसको सर्व रोग हर चक्र भी कहते हैं। और इसमें वसुकोण होता है, इसको श्री का तेज भी कहते हैं। और ये अष्टपीठ की महाशक्तियाँ होती हैं। इसके बाद चौथा चक्र आया, उसमें भीतर के 10 त्रिकोण होते हैं, अंतरदशार कहते हैं इसे, इसका नाम है सर्व रक्षा कर चक्र। ये होती है 10 महाविद्याएं। तो आप देख रहे हैं ना, वो एक एक करके सारे देवी देवताओं का वर्णन एक एक चक्र में आता चला जा रहा है। इसके बाद 5वां चक्र आया, इसमें होता है बाहर के 10 त्रिकोण, इनको बहिर्दशार भी कहते हैं। ये सर्वार्थ साधक चक्र इनका नाम होता है इसका। और इसमें क्या होता है, महाशून्य की 10 जो होती है दिशाएं होती हैं, जिनसे 10 महाविद्याओं की क्रिया शक्तियों का विकास होता है, या इन द्वारों से ये जो शक्तियाँ होती हैं, महाविद्याएं होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। और ये 10 सिद्धियों का भी रूप होता है। इसके बाद जो छठा वाला चक्र आएगा उसका नाम वो होता है 14 त्रिकोण वाला चक्र, उसको चतुर्दशार भी कहते हैं। वो सर्व सौभाग्यदायक चक्र होता है। इसमें चतुर्दश यानी 14 सृष्टि क्रम बताए जाते हैं इसके द्वारा। और 7वां चक्र जो होता है वो होता है अष्टदल कमल चक्र, इसको सर्व संक्षोभण चक्र भी कहते हैं। और ये काल चक्र भैरवी शक्ति का रूप होता है। 8वां चक्र जो होता है वो षोडश दल कमल, 16 कमल का जो चक्र होता है, इसको सर्वाशा पूरक चक्र कहते हैं। इस षोडश कला यानी कि सृष्टि का उन्नति क्रम इसके द्वारा प्रदर्शित होता है। और अंतिम जो है वो 9वां भूपुर होता है, इसको त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड की जो वाय शक्ति है, वो वाय सृष्टि है उसके बारे में बताता है। अनंत ब्रह्मांड की वाय सृष्टि के बारे में बताता है। इसमें जो बाहर का जो भूपुर होगा वो होगा भूतत्व जनित अणिमादि अष्ट सिद्धियों के बारे में बताता है। अब मध्य का जो भूपुर होगा वो इन्हीं जो अष्ट सिद्धियाँ उन्हीं की अष्ट महाशक्तियों के बारे में बताएगा। और अंदर का जो भूपुर होगा वो अष्ट शक्तियों के गुप्तास्त्र को बताएगा, जो उनके गुप्त अस्त्र हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो आप सोच लीजिए कि ये इसके द्वारा पूरा एक षष्ठी की रचना के बारे में आपको पूरी चीज़ समझ में आ रही है। ये जिसको मैंने थंबनेल में बताया, विश्व सृष्टि रहस्य के पूरे में बता देता है। सारी देवताओं की उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे हैं वो सारे बता देता है ये। इसके द्वारा जो भी मैंने बताया, इसके द्वारा सभी देवी देवताओं का पूजन किया जा सकता है। इस घर में, इसको घर में रखने से फ़ायदा क्या है, ये जो कि आदि शंकराचार्य ने अपनी सारी पीठों में क्यों स्थापित किया, क्योंकि ये पूरा एक षष्ठी की पूजा हो गई है। मूल रूप से जो परम शक्ति है उनकी संपूर्ण पूजा इसी के माध्यम से हो सकती है। फिर जीवन में बचेगा क्या, सारी समस्याओं का अंत होते हुए मोक्ष तक ले जाएगा ये इनकी साधना। इसको श्री विद्या की साधना कहते हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध साधना है। और जो भी अच्छे और छोटी के साधक होते हैं वो प्रयासरत रहते हैं इस क्षेत्र में कि उनको किसी तरीके से उनको श्री विद्या की साधना के बारे में जानकारी मिले और वो उसको साधना में किसी तरीके से अपने आगे बढ़े, उसमें ये रहता है।
साधनात्मक रूप से इसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया इसमें कि क्या होता है या क्या इसका प्रोसेस है, वो किसी आगे किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन जो आपको इसका जो इस प्लेलिस्ट में आप ये जो सीरीज़ है ज़रूर देखते रहिएगा, श्रीयंत्र रहस्य के जो बारे में है, और इस भाग 1, 2 करके सीरीज़ में देखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब पूरा वीडियो देखिएगा तब पूरी इसकी एक बैकग्राउंड पूरी समझ में आएगी, क्यों श्रीयंत्र के क्या क्या रहस्य होते हैं, और तब ये कन्विक्शन भी बनेगा कि हाँ हमको श्रीयंत्र की साधना करनी चाहिए, अपने घर में रखना इसको अवश्य चाहिए। अब इसमें कुछ बातें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, वो जो मैंने एक वीडियो इसके पहले भी एक बनाया हुआ है यंत्र की रचना वाला, उसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यह है वीडियो नंबर 213, यंत्र रहस्य बिंदु त्रिकोण व्रत कमलदल भूपुर। ये इसमें मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि ये यंत्रों का जो होता है बाज़ार से ख़रीद के ताम्रपत्र पे बने हुए सब नहीं लेने चाहिए, इनको अपने हाथ से बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो सारी बातें जानकारी उसमें मैंने दी हुई हैं। और अगर साधना ठीक से इनकी करी जाएगी और अधिक से अधिक लोग करेंगे समाज में, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से परिवर्तन समाज में भी आएगा, अपने देश में भी आएगा, विश्व के स्तर तक आएगा ये, क्योंकि ये पूरे विश्व का एक रूप का है, विश्व षष्ठी रहस्य, इसीलिए मैंने इसको नाम थंबनेल में दिया है। तो ये बहुत छोटी साधना नहीं है, ये बहुत ही बड़ी साधना है। महाविद्याओं की साधना की यही तो विशेषताएं हैं कि इन साधनाओं में बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो बाकी जो महाविद्या साधना है उनकी प्लेलिस्ट में आप जरूर देखते रहिएगा, और जो तंत्र रहस्य है उनकी प्लेलिस्ट देखिएगा। तो उन सब बातों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिएगा, और उसमें ये श्रीयंत्र कहाँ पे, इसकी कितनी ऊंची स्थिति है, ये भी आपको तब समझ में भी आएगा इसको। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।